सीरियल अनुपमा की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापस लौटना नामुमकिन लगता है। अनुपमा, जिसने हमेशा दूसरों के लिए जिया, जिसने अपने सपनों को, अपनी इच्छाओं को, यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी त्याग दिया, वही अनुपमा आज सबकी नज़रों में गलत साबित हो रही है। वह अनुपमा जिसे कभी माँ, गुरु, बहू, पत्नी जैसे बड़े बड़े रिश्तों का सम्मान मिला था, आज उन्हीं रिश्तों ने उसे नकार दिया है। गुरुजी, जिनके लिए अनुपमा ने अपने बच्चों से ज्यादा समर्पण किया, जिनके लिए अपनी खुद की जिंदगी का रुख मोड़ दिया, वही गुरुजी होश में आते ही अपने शब्दों से उस पर कहर ढा देते हैं। उनकी गूंजती हुई आवाज और कठोर शब्दों में छुपा तिरस्कार अनुपमा के आत्मसम्मान को चीर देता है। तुमने हमारी जिंदगी तबाह कर दी, तुम्हें हमने नौकरी से निकाल दिया है। यह सुनकर अनुपमा की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। वह अपनों से इतना गहरा घाव कभी नहीं खाई थी। इस सब के बाद वह घर लौटती है जहां उम्मीद की एक आखिरी किरण बची थी, लेकिन वहां भी उसके हिस्से में तिरस्कार ही आता। वे दो लड़कियां जिन्हें वह माँ की तरह प्यार करती थी, जिन्हें उसने अपनी रोटियों में हिस्सा दिया, अपनी छत दी, आज वही उसे कहती हैं कि अब यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कमरे में उसकी मौजूदगी बोझ लगने लगी है। हर दरवाज़ा बंद होता देख, हर चेहरा बेरुखी से भरा हुआ देख, अनुपमा भीतर तक टूट जाती है। उसकी आंखें सवाल करती हैं, क्या यह वही लोग हैं जिनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था? वह देर रात तक अपने कमरे में बैठकर एक एक चीज समेटती है। एक पुरानी साड़ी, कुछ किताबें और सबसे नीचे अनुज की एक तस्वीर। वह तस्वीर जो कभी उसकी मुस्कान की वजह थी, आज उसका एकमात्र सहारा है। अगली सुबह बिना किसी को बताए, बिना कोई अलविदा कहे अनुपमा घर छोड़ देती है। उसकी चाल में ना थकान है, ना मंजिल, सिर्फ खालीपन। वह नंगे पांव सड़कों पर चलती रही, बेसुध, बिखरी हुई, आंखों में आंसू और हाथों में बस कुछ सामान। वह हर उस गली से गुजरती है जहां कभी उसकी हंसी गूंजी थी, अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। उधर अनुज अपनी एक इंटरनेशनल बिजनेस डील से लौट रहा होता है, लेकिन वह अनुज अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अपनी याददाश्त खो चुका है। अब वह एक भावशून्य इंसान है जिसके पास नाम है, पैसा है, शोहरत है, लेकिन वह सब कुछ भूल चुका है जो कभी उसे इंसान बनाता था। वह ड्राइव करते हुए उन्हीं सड़कों से गुजरता है जहां किसी को भी नहीं पता था कि एक पल में किसकी जिंदगी बदलने वाली है। तभी अचानक सामने एक महिला आ जाती है। गाड़ी की तेज रोशनी में उसका चेहरा साफ नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही अनुज गाड़ी रोकता है, वह महिला जोर से गिरती है। खून, चीख और बेहोशी का मंजर। वह महिला कोई और नहीं, अनुपमा है। अनुज दौड़ता है, उसे गोद में उठाता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर वह कुछ पल के लिए ठहर जाता है। उसे लगता है मानो यह चेहरा उसने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन कहाँ? वह उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ले जाते हैं और अनुज के हाथ में अनुपमा का बैग रह जाता है। वह बैग खोलता है और जो देखता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसमें एक तस्वीर होती है जिसमें वह खुद है, अनुपमा के साथ। एक रुमाल जिसमें कढ़ाई की हुई है, और कुछ चिट्ठियां जिन्हें पढ़ते पढ़ते उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह अपना सिर पकड़ लेता है, जैसे कोई भूली हुई आवाज अचानक कानों में गूंजने लगी हो। अस्पताल का माहौल गंभीर है। डॉक्टर उसे बुलाते हैं और कहते हैं, मरीज की हालत नाजुक है, लेकिन एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए, अनुपमा गर्भवती है। अनुज के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह शब्दों को समझने की कोशिश करता है। एक तरफ अजनबी महिला, दूसरी तरफ खुद की तस्वीरें। और अब ये क्या? यह बच्चा उसका है? अस्पताल की दीवारों के बीच उसे अचानक एक एक फ्लैशबैक आने लगता है। एक मंदिर, एक बारिश, एक अधूरी रात, जब उसने अनुपमा को दिल से स्वीकारा था। वह सीढ़ियों पर बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन वह अब सिर्फ एक सवाल से जूझ रहा होता है, क्या मैं ही वह अतीत हूँ जिसे मैंने भुला दिया है? जैसे ही अनुपमा को होश आता है, वह सबसे पहले अनुज को देखती है और चुप हो जाती है। उसकी आंखों में ना कोई उम्मीद बची है, ना कोई शिकायत। अनुज उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव उसे उस औरत की ओर खींच रहा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर अगले 48 घंटों में मरीज को मानसिक और भावनात्मक सहारा नहीं मिला, तो वह स्थायी रूप से सदमे में जा सकती है। अब सब कुछ दांव पर है, अनुपमा की जान, अनुज की याददाश्त और उनके अजन्मे बच्चे की किस्मत। और यहीं आता है वह सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़।
अस्पताल में एक और महिला आती है जो खुद को अनुज की मंगेतर बताती है। वह कहती है, अनुज की याददाश्त जाने के बाद उससे रिश्ता जोड़ा गया और अब हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। वह अनुपमा से कहती है, तुमने शायद अतीत में अनुज से प्यार किया होगा, लेकिन अब वह सिर्फ मेरा है। अनुपमा, जो पहले ही टूटी हुई थी, अब पूरी तरह बिखर जाती है और अनुज के मन में उठते सवाल और धुंधली यादें अब और तेज हो जाती हैं। क्या अनुज उस महिला की बातों में आकर अनुपमा को फिर से खो देगा, या फिर वह प्यार जो उनकी आत्मा में छिपा था, सब कुछ पीछे छोड़कर उन्हें फिर से जोड़ देगा? सच्चाई के सारे पर्दे जल्द उठने वाले हैं और जो सामने आएगा वह हर दर्शक के रोंगटे खड़े कर देगा। कहानी अब उस पड़ाव पर है जहां एक गलत फैसला 3 जिंदगियां हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। अनुपमा की यह नई परीक्षा उसके अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है।